फ्लैट खरीद रहे हो, बिल्डर बोल रहा है जीएसटी लगेगा, पर आप सोच रहे हो भाई लैंड पर तो जीएसटी होता ही नहीं, तो ये जीएसटी आ कहाँ से गया। बिल्डर झूठ बोल रहा है या चूना लगा रहा है। आइए आज पूरी सच्चाई को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेंद्र चान। आज हम बात करेंगे बिल्डर के फ्लैट पर कब जीएसटी लगता है, कब नहीं लगता, बुकिंग अमाउंट पर जीएसटी क्यों, और अफोर्डेबल हाउसिंग वर्सेज अनअफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप बिल्डिंग, लैंड या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल होता है जीएसटी लगेगा या नहीं। लैंड पर जीएसटी नहीं लगता, बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगता, कंप्लीटेड फ्लैट पर भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अब सवाल ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। जीएसटी के हिसाब से कोई भी फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन कब तक माना जाता है, जब तक उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिल जाए या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ना हो जाए। चाहे 90% काम कंप्लीट हो गया हो, सिर्फ टाइल्स ही या पेंटिंग ही बाकी है, पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अंडर कंस्ट्रक्शन। अब लोग बोलते हैं सर अभी तो सिर्फ बुकिंग अमाउंट ही दिया, फ्लैट तो अभी मिला नहीं। पर जीएसटी लॉ बोलता है बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है और आप उसके बदले उसको एडवांस या बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 13 ऑफ जीएसटी एक्ट के अनुसार एडवांस अमाउंट या बुकिंग अमाउंट पे करते ही जीएसटी ट्रिगर हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ्लैट जिसकी वैल्यू 60 लाख है और बुकिंग अमाउंट 6 लाख है, तो ये सर्विस का एडवांस है और इस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। यहां एक बहुत कॉमन डाउट होता है, सर टोटल वैल्यू में तो लैंड का हिस्सा भी शामिल होता है, पर आपने बोला था लैंड पर तो जीएसटी लगता नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए जीएसटी लॉ कहता है कि टोटल वैल्यू का 1/3 लैंड की वैल्यू मानी जाएगी, चाहे एग्रीमेंट में लैंड की वैल्यू अलग से ही लिखी हो या ना लिखी हो। अब उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक फ्लैट की वैल्यू 60 लाख है तो उसका 1/3 यानी 20 लाख लैंड की वैल्यू मानी जाएगी, जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी केवल 40 लाख पर लगेगा। अब जीएसटी रेट क्या लगेगा, यहीं से शुरू होता है अफोर्डेबल वर्सेस अनअफोर्डेबल का कंसेप्ट। अफोर्डेबल फ्लैट क्या होता है? अफोर्डेबल फ्लैट वह होता है जो सस्ता भी हो और छोटा भी। अगर आप मेट्रो सिटी में फ्लैट ले रहे हैं और कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर तक है, नॉन मेट्रो सिटी में कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर तक है, टोटल वैल्यू 45 लाख या उससे कम है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जीएसटी रेट 1% लगेगा विद नो आईटीसी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कानपुर में फ्लैट ले रहे हैं जो कि नॉन मेट्रो सिटी है, फ्लैट का एरिया 82 स्क्वायर मीटर, फ्लैट की वैल्यू 42 लाख, तो जीएसटी रेट 1% लगेगा। अब अनअफोर्डेबल फ्लैट क्या होता है? अगर उन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, चाहे एरिया ज्यादा हो जाए या प्राइस ज्यादा हो जाए, तो वो अनअफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाता है और जीएसटी रेट 5% लगेगा विद नो आईटीसी। याद रखिए, अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले पैसा दे रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद खरीद रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं या बिल्डर के जीएसटी बिल को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड ऐसे ही रियल लाइफ टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।